नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। हम सबके जीवन में चुनौतियां आती हैं। चुनौतियों के कई प्रकार होते हैं। चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि कोई मारपीट करने के लिए आए। चुनौतियां वो होती हैं जो हमारी किसी भी एक डीलिंग से संबंधित होती है, जिससे हमारा कुछ सामना होने वाला होता है, जिसमें हमारे कुछ सवाल जवाब होंगे, हमारी प्रेजेंटेशन हो सकती है, हमारा इंटरव्यू हो सकता है, किसी ऐसी स्थिति के साथ सामना हो जिससे अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई एग्जामिनेशन हो सकता है, किसी पेपर की तैयारी हो सकती है, इनकम टैक्स के रिटर्न की भी फाइलिंग हो सकती है। कोई भी ऐसा काम जो क्रिटिकल हो, जिसमें हमारा आत्मसम्मान फंसा हुआ हो, हमारी इज्जत दांव पे हो, वो हमारे लिए एक कठिन परिस्थिति होती है, एक चुनौती होती है। मुश्किल कुछ नहीं होता है। तो इसका इलाज क्या है? इसको हम इंग्लिश में इनसिक्योरिटी बोलते हैं। तो जब तक हम उस चुनौती से मुकाबला नहीं करते, हम उस दौर को पार नहीं करते, हम परेशान रहते हैं। और जिस समय हम उसको जीत लेते हैं, शूर्पणखा की नाक काट लेते हैं, उसके बाद हम विजयी भी होते हैं और विजय का पथ भी हम पूरा पूरा पार करते हैं। अब ये एक शाब्दिक अर्थ है, इसको मैं एक सच्ची घटना के साथ जोड़ता हूँ। मैं पीजी फर्स्ट ईयर में था। तो जो हमारे आलोचक मित्र होते तो दोस्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जेलस होते हैं, ईर्ष्या से ग्रस्त होते हैं, और वो आपके प्रति ये दांव लगाते हैं कि ये फेल हो जाएगा, ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा, इसके नंबर कम आएंगे, बड़ी मुश्किल से पास होगा। इस प्रकार के वो दावे करते हैं आपकी पीठ पीछे, फ्रंट पे नहीं। और अपने दावे को साबित करने के लिए वो आप पे हमला करते हैं। रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट कब आएगा। ऐसे ही एक लड़का, जहाँ पे मैं रहा करता था, उसी रोड पे वो आगे रहा करता था। यह संभव नहीं था कि मैं अपने घर से निकलूँ तो उसके घर को अवॉइड कर दूँ। जब भी मैं निकलूँगा तो उसके घर के सामने से ही निकलूँगा। और इनसिक्योरिटी ये थी कि जब भी मैं अपने घर से निकलता था या अपने घर की तरफ वापस आता था, तो मेरे मन में एक डर बैठ जाता था कि अरे वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। मैं घबराता था, डर बैठ गया, मैं क्या करूं? और वो इस डर को समझता था और वो मेरे ऊपर हावी हो रहा था। यानी जब भी आप इनसिक्योरिटी के वश में आ जाएंगे, वो आपके ऊपर हावी होगी और आप डरेंगे, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। जब आपको लगेगा कि मैं इस गेंदबाज को नहीं खेल पाऊंगा, मैं इस इंटरव्यूअर को नहीं फेस कर पाऊंगा, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ये चेहरे हैं, ये मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो आप जवाब होते हुए भी नहीं दे पाएंगे, आप डिप्रेस रहेंगे। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर हमने इसको छेड़ा तो ये छोड़ेगा नहीं। जब तक इस प्रकार का साइकोलॉजिकल डर उनके पास नहीं होगा, तब तक आपका जीवन दूभर रहेगा। ये दौर चल ही रहा था। जब भी मैं निकलता था तो मेरे को डर लगता था। तो मेरे मन में बात अचानक आई कि इसका स्टेटस क्या है, ये है कौन? तो याद आया कि ये तो खुद एमए इन इंग्लिश में 2 साल से फेल हो रहा है, तो इसकी क्या हिम्मत है जो मेरे से सवाल पूछ ले। खैर, उस दिन की बात है जो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। वो अपने घर के बाहर, उसने देख लिया कि मैं आ रहा हूँ, उसको पता था कि ये टाइम मेरे घर वापसी का है। तो मैं साइकिल से वापस आ रहा था और वो अपने घर की बाउंड्री पे बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। मैं उसके सामने आया। वो पूछने ही वाला था मेरे से कि रिजल्ट कब आएगा। मैंने उससे पूछ लिया, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? इस जवाब का, इस सवाल का उसने उम्मीद नहीं की थी मेरे से कि मैं सवाल पूछ लूँगा। अब यकीन मानिए, उसके हाथ से चाय का गिलास गिर गया, छूट गया, उसके कपड़ों पे गिरा, उसकी लुंगी वगैरह थी वो खराब हो गई, वो घबरा गया। वो एकदम से जिस बाउंड्री पे बैठा हुआ था, 1.5-2 फुट की बाउंड्री थी, उससे वो नीचे गिर गया। मैंने साइकिल को ऊपर लेफ्ट पैर से टेक के पूरा दृश्य गौर से नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि मेरे इस सवाल में इसका कौन सा हिस्सा अटैक में आ गया, कि सब कुछ गड़बड़ा गया। फिर वो अंदर चला गया कपड़े बदलने के बहाने। मैंने 5 मिनट उसका वेट किया, 5 मिनट तो क्या, 1-2 मिनट वेट किया होगा। फिर मैं घर चला गया। उसके बाद अब वो मुझको देख के भागता था।
यानी अटैक इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डिफेंस। जब तक आप शूर्पणखा की नाक नहीं काटेंगे वो आपको परेशान करेगी, और जिस दिन आप नाक काट लेंगे उस दिन शूर्पणखा से नहीं फिर रावण से मुकाबला होगा, यानी बड़ी चुनौती से, और आपने उसको भी मार लिया तो इतिहास में आप दर्ज हो जाएंगे एक विजेता के रूप में। हम सब ने विजेता बनना है। शूर्पणखाओं को तो नाक खुद ही कटने के लिए है, कभी भी शूर्पणखा को इज्जत दी गई है। चुनौतियाँ जब भी आती हैं इनकी नाक काटनी पड़ती है, और एक बार इनकी नाक कट जाए फिर ये वाली चुनौती आपके पास दोबारा नहीं आएगी। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर दें। कमेंट्स तो बनते हैं और आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और आपके कमेंट्स के आधार पे मैं आपको यूट्यूब पे धन्यवाद भी देता हूँ। मुझको ऐसा अवसर देते रहें। अपना स्नेह बना कर रखें इस चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।